अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। तवक्को है मौजूदा सूरत हाल वसी इलाक़ाई जंग में तब्दील नहीं होगी। खुदा न करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। ये सब प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना जारहत का बहाना है। भारत की गिदड़ भक्कियों पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय इक़दाम ख़ित्ते के अमन को मज़ीद ख़तरे में डालते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि भारतीय रवैये को नोटिस ले। पाकिस्तान जारहत का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया इसको नशर करेगी और ना सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि उसकी गूंज भी होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया, जो महज एक कहानी है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं इतनी फेक हैं कि उन्हें आग ही लगा दी जाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारत के बिला इश्तियाल इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तानी अवाम के शदीद गुस्से से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक़ महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़्म का अदा किया। भारतीय जारहत के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पांडु सेक्टर पर पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मुसल्लह फ़ौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाजी पीर सेक्टर पर भी पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय फ़ौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया गया। जारहत के जवाब में पाक फ़ौज कई पोस्टें तबाह कर चुकी। पाकिस्तान ने भावलपुर पर भी भारतीय ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने ट्विटर पर इत्तला दी। झूठ की दौड़ में भारतीय मीडिया इतना अंधा हो गया कि बड़े बड़े ब्लंडर्स करने लगा। सुबह अफवाह फैलाई कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर में एक वीडियो और ख़बर चला दी कि अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत कराई। जो शख्स सुबह मर गया था वो दोपहर में नमाज कैसे पढ़ सकता है? भारतीय शहरियों ने ही सवाल उठा दिए। सात और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान अब तक 29 इजरायली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका। इजरायली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। DGISPR की ब्रीफिंग। बताया, पाक फ़ौज ने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके मियानू, अटक, उमरकोट के इलाके छोर और कराची के करीब ड्रोन तबाह किए। लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके मियानू में एक शहरी शहीद, एक ज़ख्मी हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मज़ीद उठा रहा है।
लाइट्स जगमगा रही हैं, कंटेनर्स निफासत से पड़े हैं, दिन भर काम करने वाले मजदूर सुकून से सो रहे हैं। कराची पोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक। हालिया तस्वीर ने झूठ के सौदागर भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। और पीसीबी का पीएसएल के बकिया मैचेस यूएई मुंतकिल करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक बकिया तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। क्वालिफायर, एलिमेंटर और फाइनल मुकाबले दुबई में होंगे। मैचेस की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, रावलपिंडी स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक इकदाम था। गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारतीय जारहत से बचाने के लिए मैचेस के एवेन्यू को चेंज किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।